मेम साहब ये कैमरा आपके घर का है? जी, मेरे ही घर का कैमरा है। आप बताइए क्या हुआ? मेम साहब दरअसल बात ऐसी है कि ये मेरी बहन है और 4-5 दिन से एक लड़का इसको छेड़ता है बहुत, और कल तो इतना बुरा किया उस लड़के ने, मैं आपको बता भी नहीं सकता कि उसने इसके साथ कितना बुरा किया है। तो हम सोच रहे थे कि अगर कैमरे से फुटेज मिल जाती तो हमारी थोड़ी सी मदद हो जाती और हम पुलिस को कंप्लेंट कर देते। और बेचारी कितनी सहम गई है, कुछ बोल भी नहीं पा रही है, इतनी मुश्किल से इसने मेरे को ये सब बताया। ठीक है, आप दोनों मेरे साथ चलिए। आपने पुलिस कंप्लेंट करवाई? नहीं मेम साहब, हम पुलिस कंप्लेंट कहाँ करवाएंगे, हम तो ठहरे गरीब इंसान, और पुलिस में कंप्लेंट करवाएंगे तो उन्हें सबूत की ज़रूरत है, और सबूत के लिए हमारे पास कुछ नहीं है, सिर्फ एक आप ही का सहारा है। आप बस ये फुटेज निकाल दीजिए, हमें बहुत सहारा मिलेगा इससे, और मेरी बहन को इंसाफ मिल जाएगा। देखिए, आप चिंता मत कीजिए, अगर हमारे घर के बाहर आपकी बहन के साथ किसी ने भी ज़बरदस्ती बदतमीज़ी करी है ना, वो ज़रूर दिख जाएगा और पकड़ा जाएगा, निश्चित रहिए। पता नहीं आजकल के ये लड़कों को क्या हो गया है, तो ज़रा सा भी ख्याल नहीं करते हैं कि उनके घर में भी तो माँ बहन है, कल को उनकी माँ बहन के साथ भी तो ऐसा कुछ हो सकता है। आती जाती लड़कियों को छेड़ते रहेंगे, बदतमीज़ी करते रहेंगे, पता नहीं उनको क्या मिलता है ये सब करके। पर तुम ना बहुत बहादुर हो, वरना कुछ लड़कियां ना अपने घर वालों को ये बात बताने से डरती हैं, सहमती है कि कहीं उनके घर वाले उनका बाहर आना जाना बंद ना करवा दें। अब तुमने बहुत अच्छा किया कि ये बात अपने भाई को बता दी। तुम टेंशन मत लो, इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है, सब ठीक हो जाएगा। तुमने हौसला दिखाकर ना बहादुरी का काम किया है। अगर तुम हौसला ना दिखाती ना तो वो लड़का कभी पकड़ा नहीं जाता, और उस लड़की की हिम्मत ना और बढ़ जाती, और तुम जैसी ना जाने कितनी लड़कियों को वो ऐसे ही छेड़ता, बदतमीज़ी करता। तुम चिंता मत करो, मैं कल की फुटेज देखती हूँ। सुनो, वैसे तुम्हें कुछ समय याद है कि किस समय की बात है? हाँ, उस दिन 4-5 बजे का टाइम था। 4 और 5, कोई बात नहीं, मैं अभी देखती हूँ। ये देखो, यही था। हाँ, यही है भैया देखो, यही लड़का है मेरे को जो छेड़ता है डेली। ध्यान से देखो, यही लड़का है। हाँ, मुझे अच्छे से पता है, मैं इसका चेहरा नहीं भूल सकती। यही है भैया, यही है वो। मेम साहब यही है वो लड़का, मेरी बहन झूठ नहीं बोलती है, यही वो लड़का है जिसने इसको कल छेड़ा है और रोज छेड़ता है उसको। ये मेरा देवर है। मेम साहब हमें पता है कि ये आपका रिश्तेदार है, और इसीलिए हम आपके पास आए हैं, और अगर हम पुलिस में जाते तो आप इसे छुड़वा लेती और आप हमें गलत ठहराती। मेम साहब मैं बस इतना चाहता हूँ कि मेरी बहन पढ़े, बाहर निकले और खूब तरक्की करे, और इसमें इसको कोई दिक्कत ना हो, इसीलिए ये सब कर रहे हैं। आप हमारी मदद कीजिए, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ। देखिए, आप दोनों घबराइए मत, अगर मेरे देवर ने एक घिनौनी हरकत करी है ना तो उसको इसकी सजा ज़रूर मिलेगी। क्या हुआ, तुम किससे बात कर रही हो, और ये दोनों कौन है? आपको अपने भाई पर बहुत भरोसा था ना, मैं आपको कहती भी रहती थी कि उसे हर चीज़ की इतनी आज़ादी मत दीजिए, पर आप मुझे ही सुना देते थे। आपको लगता था ये सब मैं चिढ़ के मारे बोल रही हूँ, पर देखिए अपने भाई की करतूतें आप अपनी आंखों से ही देख लीजिए। हर्षित! हर्षित! क्या हो गया भैया, क्यों चिल्ला रहे हो? जानता है ये लड़की कौन है? मैं नहीं जानता इसे। अब याद आ गया होगा कौन है ये लड़की, और कितनी बेरहमी के साथ तूने इसके साथ वो हरकतें करी हैं? अरे भाई है ना तू, मेरा भाई है ना। तेरी भाभी बार बार बोलती थी मुझसे कि तुम्हारा भाई बिगड़ रहा है, गलत राह पे जा रहा है, लेकिन मैं तो प्यार में अंधा था ना, जो कुछ सोच नहीं रहा था, समझ नहीं रहा था, बस तेरी पक्ष लेता था। और आज देख, मेरे मुंह पे काली कुतवा दी तूने। लड़की को छेड़ता है तू। अरे शर्म कर, हमारी बहन के साथ अगर ये हरकतें करे कोई
या फिर तेरी भाभी के साथ कोई ऐसी हरकतें करे, तब तुझे गुस्सा आएगा ना। तेरा जो खून है वो खोलेगा। अब उससे पूछ, और उसके भाई से पूछ, उसके भाई को क्या फील कर रहा होगा, उसके भाई को क्या फील हो रहा होगा, उस लड़की पे क्या बीत रही होगी। हर्षित थोड़ी देर शर्म करता, तू मेरा भाई है, तेरे को थोड़ी सी शर्म नहीं आई? हमारे माँ बाप ने ये संस्कार दिए थे कि बाहर जाके ऐसी लड़कियों के साथ ये सब हरकतें करे। भैया माफ कर दो मुझे, गलती हो गई मुझसे, मैं सॉरी बोल दूंगा इनको। हर्षित तूने जो किया है ना, माफी के काबिल नहीं है। लेकिन हाँ, माफी तुझे मैं नहीं, तूने जिसके साथ बुरा बर्ताव किया है वो देगी। अब माफी मांग उसे। बहन मुझे माफ कर दो बहन, मैं आज के बाद ऐसा कभी नहीं करूंगा। मुझे माफ कर दो, मेरी पहली और आखिरी गलती समझ के मुझे माफ कर दो। मैं आज के बाद ना मैं तुम्हें बहन की नजर से देखूंगा। तुम्हें क्या, मैं सारी लड़कियों को बहन की नजर से देखूंगा। तुम क्यों रो रही हो, क्यों घबरा रही हो? अब तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, इसे इसकी सजा मिलनी चाहिए। मांगने दो इसको इसी तरह माफी। मैं हाथ जोड़ के आपके सामने माफी मांगता हूँ। मेरे भाई ने जो हरकतें करी है, मैंने कभी जीवन में नहीं सोचा था कि वो ऐसी हरकतें करेगा। मैं तो इससे अंधा प्यार करता था, लेकिन आज इसने मुझे गलत प्रूफ कर दिया। अब आपके हाथ में है। आपकी बहन के साथ इतना बुरा बर्ताव हुआ है ना, इसको जो सजा देना चाहे आप दे सकते हो, मैं नहीं रोकूंगा। अगर इसको पुलिस स्टेशन में डालना डाल दो, अगर इसको काटना पीटना या कभी फेंकना हो ना, आप वो भी कर सकते हो, क्योंकि इसने गलती की है और इसको इसकी सजा मिलनी चाहिए। मैं नहीं रोकूंगा आपको। भाई साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने अपने भाई का साथ देकर नहीं, मेरी बहन का साथ दिया, सच्चाई का साथ दिया। इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। बाकी हमें कोई पुलिस कंप्लेंट नहीं करनी, मैं बस अपनी बहन की सुरक्षा चाहता हूँ, और इसीलिए आज हमने ये कदम उठाया, और मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ इस चीज़ के लिए। ये तो आपका बड़प्पन है, लेकिन हाँ बहन, मेरे भाई ने तुम्हारे साथ ये बुरा बर्ताव किया ना, आज से तुम्हारी रक्षा की जिम्मेदारी मेरी। अब से तुम मेरी बहन हो सके तो मुझे माफ कर देना, माफ कर देना मुझे। बहुत बहुत धन्यवाद साहब आपका।